हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं और सीबीटी के लिए जो टेंडर जारी हुआ है उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जहाँ पे वेट हो रहा था कि इस हफ्ते नई एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है, वहाँ पे हमें ये टेंडर देखने को मिलता है। एडवर्टाइजमेंट का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। आप ये आज की खबर देख सकते हो कि सीबीटी के लिए जो है वो आयोग को एक परमानेंट एजेंसी चाहिए होगी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड होता है कि सीडेक हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उस टाइम भी ये चीज़ क्लियर थी कि ये सिर्फ मतलब अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत है। बाद में आपको एक नई रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिल सकती है। अब जो है वो टेंडर जारी हो चुके हैं। 28 जून तक इसमें आवेदन मांगे गए हैं। उसके बाद जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश में फाइनल होगी। एक फ़िक्स टाइम के लिए पहले जो है वो कॉन्टैक्ट दिया जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी और उसके बाद आपको पता है कि कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो आगे रिन्यू हो जाते हैं। अगर हम OTR पोर्टल की बात करें तो अभी तक जो है वो 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्टर करा है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा जो सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन रिक्वेजिशन भेज सकते हैं, उसमें जो भी रिक्वेजिशन ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दी थी, जो पहले रिक्वेजिशन इनके पास पहुंची थी, जो उसके बाद आई होंगी उसकी जानकारी भी आपको जल्दी दी जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो टेंडर है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको लगातार बताया है कि जो हिमाचल प्रदेश में 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी होती है, जहाँ पे आप पहले देखते थे कि कोई भी पोस्ट होती थी उसके जो RNP रूल्स होते थे उसमें मेंशन होता था कि ये क्लास 3 की है, गेजेटेड है, क्लास 1 है, क्लास 2 है या क्लास 4 है। लेकिन 2022 की उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया था कि अब आपको क्लास के बजाय ग्रुप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे और उसमें पे लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया था। अगर आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में वो नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले डाली थी और वीडियो के माध्यम से भी मैंने उसकी जानकारी दी है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें क्या था कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन यहाँ पे कर दिया गया कि सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट, ये मतलब उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो ग्रुप C। तो यहाँ से एक बड़ा सवाल ये भी हो जाएगा कि जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक तो ये चीज़ है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन निकाली जाती है तो बहुत समय लगता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है उनको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। टाइमली यहाँ पे किसी भी पोस्ट के RNP रूल्स अपडेट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, तो अब जो है वो तो SI की पोस्ट भी ग्रुप B में आ चुकी है। अब कितने जल्दी वहाँ से RNP रूल्स अपडेट होते हैं, अगर वो मतलब ग्रुप B में अभी उसकी अपडेशन हो जाती है RNP रूल्स में, तो फिर वो वैकेंसी आपको जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। अब जैसे JEE की अगर हम बात करें, चाहे JEE सिविल है, चाहे JEE मैकेनिकल है, चाहे JEE इलेक्ट्रिकल है, अब उसमें भी ये है कि अगर RNP रूल्स अपडेट हो जाते हैं तो JEE की पोस्ट भी जो है वो अब ग्रुप B में आ जाएगी। और उसमें मैंने आपको जानकारी दी है कि ग्रुप B के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में जारी होगी, क्योंकि पहली बार होगा कि इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिली है। ग्रुप B में क्या इंटरव्यू देखने को मिलेगा, किस तरह से क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग से क्लॉज सरकार ऐड कर सकती है। उसमें क्या होगा कि आपको सरकार अब डिसाइड करेगी, डिपार्टमेंट हो गया और जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो फाइनल करेगी कि क्या यहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस तरह से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से यहाँ नीचे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने तो मेंशन करा है कि जूनियर इंजीनियर सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो गया। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि JEE की वैकेंसी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अब ग्रुप B में आती है। PWD और जल शक्ति विभाग के लिए आप देख सकते हो उनके जो नए RNP रूल्स हैं उनमें ग्रुप B हो चुका है, जबकि बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में अभी वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। और तो ये सब चीज़ें बाकी देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से सरकार फैसला लेती है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं थोड़ा स्टडी करा और पुरानी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा देखी जहाँ तक हो सकता था। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली कुछ वीडियोस में जहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो थी, मैंने ग्रुप्स के बारे में जो बात करी थी,
तो वहाँ पे मैंने बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है वो ग्रुप बी में देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जेई की हो गया, एसआई की हो गया, एसए की वैकेंसी हो गया, और जो डिपार्टमेंट के अलावा जो बोर्ड और कॉरपोरेशन में कोई और पोस्ट होती है तो वहाँ पे ग्रेड पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें जो वैकेंसी आपको ज़्यादा टाइम के लिए देखने को, मतलब ज़्यादा वैकेंसी आपको लगातार देखने को मिलती है, उसमें मेनली अगर हम बात करें तो जेई हो गया, एसआई की वैकेंसी हो गया, ये भी आपको वैसे काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिलती है, लेकिन एसए की वैकेंसी हो गया, और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर यहाँ पे ये जो मेंशन है ये भी अब आपको ग्रुप बी में देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप इस चीज़ को पूरी तरह देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। टाइप ऑफ क्वेश्चन के रिगार्डिंग एमसीक्यू यहाँ पे रहने वाले हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न था कि क्या यहाँ पे जो है वो सेट हमें देखने को मिलेगा, क्या चीज़ें होने वाली है, क्या एक ही एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए तो ये जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में आपको सेट तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, और एचपीएसएससी हमीरपुर की तरह जैसे आप एक एग्ज़ाम देते थे वैसे ही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ओएमआर शीट का यहाँ पे प्रोविज़न ऐड अप किया गया है। हो सकता है कि उसमें जैसे आपको पता है कि अलग अलग पोस्ट कोड में वैकेंसी आती है, कुछ एग्ज़ाम में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम को ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो वो प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। बाकी आपको एग्ज़ाम फ़िलहाल ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।